नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। फ्रेंड्स, आपको पता चल चुका होगा, वैसे आपको ऑलरेडी आपके पास सूचना पहुंच चुकी होगी कि वोडाफोन आइडिया फिर से मार्केट में कंपनी ने यूटर्न लिया है। तो क्या ये आज एक पेनी स्टॉक की लिस्ट में चल रही कंपनी? तो क्या ये आने वाले फ्यूचर में, बाय फ्यूचर में अगर कंपनी एक मल्टीपल स्टॉक बन सकती है कंपनी? क्योंकि जहाँ पे एक तरफ जियो और एयरटेल टक्कर दे रहे हैं इस कंपनी को, वहीं धीरे धीरे बीएसएनएल भी मार्केट का लीडर बन रहा है। वो कंपनी मार्केट लीडर बन रही है, ऐसा बोल सकते हो। अभी ये अपने 52 वीक हाई के नियर था, कंपनी में पास में थी कंपनी, लेकिन हल्की सी गिरावट हो गई कंपनी आज और बीते 28 अक्टूबर को 9 रुपीज 44 पैसे की क्लोजिंग देके गई है कंपनी। तो सवाल इन्वेस्टर का एक ही है कि क्या ये कंपनी मार्केट में बाय फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में एक मल्टीपल स्टॉक बन सकता है? क्योंकि मैंने आपको बोल दिया स्टार्टिंग में कि वोडाफोन आइडिया को टक्कर देने वाले सिर्फ जियो और एयरटेल है। क्योंकि एक तरफ वोडाफोन आइडिया में कंपनी में हर मंथली में लगभग 3 से 4 लाख सब्सक्राइबर लॉस्ट कर रहे हैं, मतलब लॉस हो रहा है, हर 3-4 लाख सब्सक्राइबर का लॉस हो रहा है। मतलब आप यूं इजिली हिंदी भाषा में बोल सकते हो, हिंदी में अपनी आसान भाषा में, कि वोडाफोन आइडिया को हर मंथ में 4 से 5 लाख सब्सक्राइबर कस्टमर छोड़ के जा रहे हैं। यानी ये वही वाला लफड़ा है, पोर्ट वाला, पोर्ट करवाओ बीस समझाओ, ये चल रहा है माहौल यहाँ पे। तो क्या इसमें एक टाइम वो आ सकता है जो फिर से कमबैक हो सकता है कस्टमर का? हम आगे बात करेंगे। वोडाफोन आइडिया को लेके अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या दिया बयान, क्योंकि जहाँ पे एक तरफ कंपनी का आपको पता है सही, यहाँ पे 5 साल का मैं 21, 22 से 20 का दिखाऊंगा तो कंपनी का हाई देखो 5 साल में कितना है, खींच मार के 18-19 रुपए, 17 रुपए, 18 रुपए के आसपास का हाई था। अगर मैं आपके सामने लाइफ टाइम क्लिक करूंगा तो आपकी आंखें खुल जाएगी। जहाँ पे एक टाइम पे 14 में एक कंपनी जब मार्केट लीडर थी ना, मार्केट का बादशाह बोल सकते हो आप यहाँ पे, इसके आगे पीछे भी कोई टिकने वाला नहीं था यहाँ पे। उस टाइम पे कंपनी 120 रुपए पे चल रही थी। वहीं आज कंपनी की ये दुर्दशा हो गई है, ये इसके आसपास भी कोई आना नहीं चाहता है यहाँ पे। मतलब ऐसा 15 में तो थी इसके लिए प्लस पॉइंट, लेकिन आज यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट बन गया है। जहाँ पे आपको कोविड से पहले ये कंपनी 2 रुपए 3 रुपए चली गई थी, उस टाइम पे भी इन्वेस्टर ने काफी लॉस करवाया है। अभी तक इन्वेस्टर का इस कंपनी लॉस ही चल रहा है यहाँ पे। हाँ, बाकी अगर मैं 5 साल का क्लिक करूँ आपके सामने तो देख लो आप यहाँ पे 5 साल में कंपनी का हाई था 19 का है। अगर आपकी बाइंग प्राइस 15 या 16 14 13 12 13 10 से ऊपर की है तो भी आज आपका लॉस हो रहा है। अभी रिसेंटली 2 महीने पहले ये वोडाफोन आइडिया कंपनी मार्केट में चली गई थी 6 रुपए पे, 6 रुपए 12 पैसे का लो है। वही 10 रुपए 11 रुपए के आसपास का हाई है। तो आप हाई और लो को देख के ये अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि कंपनी का बाय फ्यूचर क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि आज कंपनी अपने 52 वीक के नियर चल रही है। तो ये भी एक सवाल ही है कंपनी के ऊपर कि यार क्या ये रिकवर करवा पाएगी दोस्तों? इसके ऊपर बातें आके टिक जाती है इन्वेस्टर की कि क्या ये कंपनी आज 9 रुपए चल रही थी, ये 10 पे चल रही थी, ये आने वाले फ्यूचर में क्या 20 का लेवल दे सकती है, क्या 50 जा सकती है? तो चलिए इसके लिए हमको सबसे पहले कंपनी का रिजल्ट देखना पड़ेगा, Q2 का, Q1 का, क्योंकि वहां के आके हमको अंदाजा लग जाएगा कि कंपनी का फ्यूचर कैसा होने वाला है। मैंने आपको स्टार्टिंग 2 बार बोला था कि जहां पे एक टाइम पे कस्टमर आ रहे थे, वहां पे कस्टमर आज जा रहे हैं इसको छोड़ के। अभी रिसेंटली एक अपडेट है कंपनी के ऊपर, वोडाफोन आइडिया स्टॉक राइसेस आफ्टर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। ये अनाउंसमेंट आया था 2 दिन 3 दिन पहले। इस न्यूज के बाद सीधा दोस्तों वोडा आइडिया में आपको बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल गई, तेजी भी आ गई, गिरावट भी आ गई। क्योंकि देखो, सबसे बड़ा एक ही कंपनी के ऊपर एजीआर, क्योंकि अगर मैं अभी बात करूं दोस्तों गवर्नमेंट की स्टेक कितनी बड़ी है यहाँ पे, आगे और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया क्या अपडेट है। लेकिन एक बात मैं बोल दूं आपको, सबसे पहले हिंदी में मैं बता दूं आपको यहाँ पे कि न्यूज क्या है वोडा आइडिया के ऊपर। एक खबर से रॉकेट हुआ वोडा आइडिया का शेयर, वर्षों से फंसे निवेशकों के लिए बड़ी राहत है। सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत की खबर से वोडा आइडिया के शेयर में 9% उछाल आया है। कोर्ट ने सरकार को एजीआर मामले पर पुनर्विचार की अनुमति दी है, जिससे निवेशकों में हुई उम्मीद जगी है। देखो मैंने आपको क्या बोला कि इसके ऊपर ज्यादा लफड़ा चल रहा है एजीआर का।
जब तक एजीआर की बातें खत्म नहीं होती, अगर वोडा आइडिया टाइम पे सभी एजीआर चुका दे गवर्नमेंट का, तो फिर एक उम्मीद जग जाएगी लोगों की कि यार चलो वोडा आइडिया मार्केट में कमबैक कर सकती है। अब देखो, कर्जा कोई कम कर्जा नहीं है इस कंपनी के ऊपर। कर्ज में बोझ तले दबी कंपनी वोडा आइडिया को फिर से एक उम्मीद की किरण दिखने लगी है। सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत की खबर में ने निवेशकों में नई जान फूंक दी है। कोर्ट ने सरकार को अनुमति दी है कि वह कंपनी के एजीआर मामले पर फिर से विचार कर सकती है। जैसे ही ये खबर मार्केट में आई है, वोडा आइडिया के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखा गया है और कुछ ही घंटों में कंपनी का शेयर लगभग 9% चढ़कर 10.47 रुपए पहुंच गया है। अब 10.47 पहुंचा है कंपनी का ये शेयर। अब ये आप बोल सकते हो कि 52 वीक हाई का रिकॉर्ड नया बन चुका है। अब आप विचार करो, 5 डे पे क्लिक करूंगा मैं, देख लो आप यहाँ पे कहाँ थी, कहाँ से कहाँ पहुंच गई। अब एक ही दिन के अपडेट, 27 अक्टूबर के अपडेट, एक ही अपडेट थे ये, सीधा आपको 9% का उछाल आपको देखने को मिल चुका है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर बकाया से जुड़ा है। यही वो रकम होती है जिसके आधार पर टेलीकॉम कंपनियों को सरकार को लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम चार्ज चुकाना होता है। सालों से यह विवाद जारी है कि इस गणना में किन आय स्रोतों को शामिल किया जाए। पहले एजीआर में टेलीकॉम के साथ गैर टेलीकॉम आय जैसे बैंक, ब्याज या संपत्ति बिक्री हेतु से हुई कमाई भी जो जाती थी, जिसमें कंपनियों पर बकाया भारी बकाया बन गया। लेकिन 21 में नियमों में डील दी गई और गैर टेलीकॉम आय को बढ़ावा बाहर रखा गया है। ठीक है, प्लस पॉइंट है, जिससे कंपनियां पर थोड़ा बोझ कम हुआ है। क्या चाहती है कंपनी? वोडा आइडिया ने सरकार से अपने बकाया की दोबारा समीक्षा करने की अपील की है, जो कि कल सुप्रीम कोर्ट ने लागू कर दिया, 27 अक्टूबर को लागू कर दिया, बोल दिया कि दोबारा आप इसको देखो, जांचो, दोबारा समीक्षा करो। कंपनी का कहना है कि 16-17 के आंकड़ों में कई जगह गणना की गलत और डुप्लीकेशन हुआ है। इसी को देखते हुए कंपनी ने दूरसंचार विभाग डीओटी से सभी बकाया को पुनर्मूल्यांकन करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि सरकार चाहे तो इस पर फिर से विचार कर सकती है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कोर्ट ने यह भी माना कि यह फैसला 20 करोड़ ग्राहकों के हित में है, वोडा आइडिया की सेवाएं पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, वोडा आइडिया के लिए काफी बड़ी अपडेट आई है। अब बात तो क्लियर हो ही गई है कि वोडा आइडिया के फिर से दोस्तों कस्टमर के चेहरे पे काफी अच्छी खुशी थी, कल यहाँ पे काफी अच्छी मुस्कुराहट थी यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे वोडा आइडिया एकदम से 10% तेजी आई तो मतलब प्लस पॉइंट बना है ना। इस फैसले का असर सिर्फ वोडा आइडिया पर नहीं बल्कि बाकी टेलीकॉम कंपनियों पर भी दिखा। इंडस टावर्स के शेयर 5% और भारतीय एयरटेल के शेयर करीब 3% चढ़ गए हैं। बाजार में यह उम्मीद बढ़ी है कि अगर सरकार एजीआर को लेकर राहत भरा कदम उठाती है तो पूरा टेलीकॉम सेक्टर सांस ले सकता है। साल 19 में सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर मामले में अंतिम फैसला सुनाया था, जिसमें कंपनियों को सरकार का बकाया चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया गया था। अभी 10 साल, 19 से 29 के बीच में 10 साल होने वाले हैं। परंतु अब जब सरकार इस मुद्दे को फिर से देखने को तैयार है तो यह संकट में फंसी वोडा आइडिया के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। अच्छी खबर दोस्तों वोडाफोन आइडिया के ऊपर, अगर ऐसा होता है तो वोडाफोन आइडिया के ऊपर फिर से एक अच्छा कदम हो सकता है। और सबसे बड़ा यही एक क्वेश्चन है कि चलो वोडा आइडिया फिर से मार्केट में लीडर बन सकती है। ऐसा होता है तो वोडा आइडिया फिर से मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में बाय फ्यूचर कुछ बड़ा रिटर्न दे सकती है। देख लो आप यहाँ पे, देख लो 6.33 का लो था यहाँ पे अभी रिसेंटली जून मंथ में। उसके बाद धीरे धीरे अच्छी खासी ग्रोथ करवाई है कंपनी ने। अब मैं आपको दिखाऊंगा कंपनी में कितना क्या परसेंट चल रहा है वॉल्यूम। यहाँ पे एक बार वॉल्यूम देख लेंगे ना हम, यहाँ पे हमको अनुमान हो जाएगा कि वोडा आइडिया मार्केट में यूटर्न ले सकती है। अभी 1,02,276 करोड़ का मार्केट कैप है। 1.2 लाख करोड़ का मार्केट कैप बहुत बड़ा होता है ये, आप भी जानते हो। कंपनी आज की नहीं है, कंपनी काफी पुरानी कंपनी है ये बात भी आप भली भांति जानते हो। अब वॉल्यूम के मामले में सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं, आप देख लो। ये कोई छोटा बड़ा वॉल्यूम नहीं हुआ है दोस्तों, कंपनी में सारे रिकॉर्ड एक साथ टूट गए, मतलब प्लस पॉइंट बन गया है यहाँ पे आपके लिए।
बाकी अगर दोस्तों वोडा आइडिया को आप बाय फ्यूचर देख रहे हो तो कल कंपनी में वॉल्यूम हुआ था 155 करोड़ के आसपास का, जबकि उससे पहले 155 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, जबकि 155 करोड़ वॉल्यूम में 36 करोड़ की डिविडेंड उठाई गई थी। तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा है यहाँ पे, देख लो आप यहाँ पे। इधर बताऊं मैं आपको तो 14,589 बोलूं मैं, या नॉर्मली अगर मैं बोलूँ ना आपको यहाँ पे तो 145 करोड़ 69 लाख। तो आपको खुद समझ सकते हो कि ये कोई छोटा बड़ा करोड़ में है, कोई छोटा बड़ा आंकड़ा नहीं है यहाँ पे। ये 14-13 करोड़ की वैल्यू हुई थी, जो कि वैल्यू के हिसाब से आप वॉल्यूम देखते हो ना, सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। 21% कामकाज हो रहा है कंपनी में, तो ये भी एक कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट ही है। अभी एक्विजिशन हुआ था 23 अक्टूबर को, तो इसके बाद भी कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन मार्केट ने कंपनी को हिला के रख दिया है। अभी आपके सामने रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे देख लो। जून क्वार्टर का रिजल्ट है ना, 6,608 का लॉस है, जबकि 7,166 का लॉस था, 6,609 का लॉस था, 7,100 तो 7,600 100 और 400 600 का आंकड़ा कंपनी छोड़ नहीं पा रही है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। अभी एक ही अपडेट थी, सुप्रीम कोर्ट का वही वाला अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट एक स्टेक आदित्य बिरला रिन्यूएबल SPV फर्स्ट ट्रांजेक्शन वगैरह वगैरह अपडेट चल रहा है, तो ठीक है। एक बार कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग देख लो, 25% की है, FII की है 5-6% की, DI की 4% की, गवर्नमेंट 49% पड़ी है यहाँ पे, जबकि अभी रिसेंटली बढ़ गई थी यहाँ पे। ये पिछले जून क्वार्टर में बढ़ी थी यहाँ पे। पब्लिक के पास 14% पड़ी है, यानी कि अगर गवर्नमेंट चाहे, आधी गवर्नमेंट कंपनी हो चुकी है ये। गवर्नमेंट चाहे ना, वो भी एक डिसाइड ले सकती है कि ये करना है तो ये करना पड़ेगा कंपनी को, यानी कि आधी गवर्नमेंट कंपनी बन चुकी है। तो ये भी एक कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट ही है यहाँ पे। वॉल्यूम में बहुत बड़ी तेजी आई है यहाँ पे, तो ये भी एक सवाल है कि चलो फिर से यूटर्न ले रही है कंपनी यहाँ पे। तो अगर ये यूटर्न चलेगा कंपनी का, तो बाय फ्यूचर कंपनी आने वाले टाइम में और ग्रोथ करवा पाएगी। अगर दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना यहाँ पे। धन्यवाद दोस्तों।